नाउ लेट्स कंटिन्यू द रिवीजन। यहाँ पर थे हम लोग, तो फिर ये एल लेंथ की रॉड यहाँ से थीटा एंगल बना रही है। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर। तो डी एम को हम छोटा सा मास, जब डी एक्स लेंथ पे डी एक्स लेंथ का छोटा सा मास काटेंगे, डी एम मास डी एक्स लेंथ का, तो लेमडा इंटू डी एक्स लिख देंगे मास के लिए। तो लेमडा इंटू एक्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी एक्स साइन थीटा होगी। तो एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर इस एक्स लेंथ के लिए, और इसे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से एल लेंथ तक। तो हम जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो फिर ये बात तो सही है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं हुआ, तो हम इसे कॉन्सेप्चुअली ऐसे याद रखना है। तो कुछ बच्चे, सर ने बोला, ऐसा सोचते हैं कि वो मान लेते हैं कि ये रॉड इस यहाँ से थीटा एंगल बना रही है, ये लेंथ एल की है, तो ये वाला कंपोनेंट इसका एक एल साइन थीटा हो जाएगा और ये कंपोनेंट एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो सर ने बोला है बेसिकली ये कहना रॉन्ग है, क्योंकि ये वेक्टर थोड़ी है जो हम इसकी लेंथ के कंपोनेंट कर लेंगे। सर ने बोला आप ऐसा मान लीजिए कि आपने ये जैसे रॉड है, बहुत सारे पार्टिकल से बनी होगी, तो आपने ये वाला पार्टिकल इसके ऐसे शिफ्ट करके नीचे उतार के रख लिया। तो अब जब यहाँ पर आपकी एक स्ट्रेट रॉड बनी, तो वो कितनी लेंथ की बनी, एल साइन थीटा लेंथ की बनी। तो इसलिए ये एल साइन थीटा हुआ, ना कि ये वेक्टरली कंपोनेंट। ये बात कहना कॉन्सेप्चुअली गलत है, क्योंकि रॉड के लेंथ के कंपोनेंट थोड़ी करेंगे, वो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी है। तो यही है बस। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि मैंने सारे मासेस को नीचे उतार दिया है। तो एक एल साइन, जब हम पैरेलली इसे नीचे उतार लेंगे तो फिर एक एल साइन थीटा की रॉड बन गई। इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर बाई थीटा आ गया। तो आपको बेसिक एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है रॉड का एंड के अबाउट। तो लेकिन अब इस रॉड से यहाँ से डिस्टेंस एल साइन थीटा है, तो एम एल साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो इसलिए ये हो गया एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, मैं इधर ये सारे बता देती हूँ। जैसे कोई रॉड है तो उसका परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, लाइक दिस वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा एम एल स्क्वायर बाई 3। अगर ये रॉड के इसमें प्लेन में ऐसे होती तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता, इस एक्सिस के अबाउट, तो भी एम एल स्क्वायर बाई 3 होता। अब ये रॉड पूरी इस एक्सिस पे आ गई, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 0 होगा। अब ये कोई रॉड है, अब यहाँ पर इसके ये रॉड के सेंटर ऑफ मास से, मतलब L/2 लाइन से पास कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। और इस रॉड का पूरा मास m है, लेंथ l है। तो अब हम क्या लिखेंगे, I = m/2 इधर वाला मास होगा, इस एक्सिस से m/2 मास होगा, इस एक्सिस से L/2 दूरी होगी, एम एल स्क्वायर बाई 3। तो इस एक्सिस से ये मान लीजिए आप हाफ रॉड मान लीजिए, ऐसे करके सॉल्व कर लीजिए, बाई 3 ये होगा, और सेम इधर होगा, तो इंटू 2 करेंगे तो आपको एम एल स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रख सकते हैं कि एम मास की लेंथ और एम मास की रॉड और लेंथ की, तो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका परपेंडिकुलर एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने एम एल स्क्वायर बाई 3 चाहे प्लेन के परपेंडिकुलर हो, चाहे प्लेन से पास कर रही हो, एंड के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई 3 पूरी की पूरी रॉड एक्सिस से पास कर रही हो तो 0। इस केस में सेंटर ऑफ मास से एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा। और ये सारी मैंने एक ही डायग्राम में कंक्लूड भी कर दी हैं। देखिए, सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर चाहे पास करे, चाहे उसके प्लेन में पास करे, एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा। चाहे रॉड के केस में, चाहे एंड से परपेंडिकुलर या प्लेन में पास करे, एम एल स्क्वायर बाई 3 ही होगा। अब ये कुछ केसेस हैं, ये मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे अब देखिए, एक रॉड है, मान लीजिए इस वाली एक्सिस से ये एक रॉड है ऐसे रखी है। अब इसी रॉड में जो एम मास है, अगर मान लीजिए मैंने इसे चपटा कर दिया, चपटा इन द सेंस शीट बना दी, उसे मास को ऐसे फैला दिया लाइक दिस, ये ऐसे कर दिया, तो आप मतलब मास को डिस्टेंस सेम रखते हुए एक्सिस से सुकड़ा, मतलब ये मेरा वर्ड है एक्चुअली,
मतलब इकट्ठा कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक्सेस से दूरी। तो अगर यही मास मैंने इस एल लेंथ की दूरी तक और यहाँ पर बस फैला दिया ये बी वाली लेंथ में मास एम को, पहले ये एल लेंथ में था, ये इकट्ठा था, फिर ऐसे मैंने और फैला दिया, एक रेक्टेंगुलर लैम्डा बना दिया एम मास के, उसी सेम मास को। तो इस एक्सिस के अबाउट इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² ही होगा, क्योंकि इस इधर से हम कितना वो कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अब भी एल ही रही ना इस एक्सिस से, और इसमें भी ml² आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे रॉड का होता है, रॉड का जैसे हमने पढ़ा था, इस एक्सिस सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट ml² होता है, पढ़ा था। अब मान लीजिए यही अब मास एम और लेंथ एल की, अब फिर से मैंने मास को इसको फैला दिया तो ये ऐसे बन गया, तो भी इसका ये लेंथ एल है और ये मान लीजिए वी है, तो इस एक्सिस से तो अब भी लेंथ इधर वाली l/2 है, ये वाली l/2 है, मास को फैला दिया पर लेंथ से पर दूरी थोड़ी चेंज हुई है परपेंडिकुलर, तो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² होगा। अब मान लीजिए, तो देखिए आप यहाँ पर नोटबुक में देख लीजिए, वही किया ये ऐसे। अब मान लीजिए इस एक्सिस से तो ये वाली परपेंडिकुलर v है, तो mv²/3। अब इस वाली एक्सिस के अबाउट पूछा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस b/2, इधर से b/2, तो mv²/12 होगा ना इस वाली एक्सिस से। देख लीजिए, अगर आपको सिंपल कॉमन सेंस है तो भी आप ये समझ में आ गया होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 तभी आएगा जब सारा मास एक्सिस पर होगा, वरना नहीं आएगा। ये आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर ये वाले कुछ केसेस हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रैंड के अबाउट रोटेट कर दिया, और लेकिन इसके एंड पे एक एम मास और है, तो इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट ml²/3, इस मास एम ये एल लेंथ की दूरी पे, तो स्मॉल m इंटू l² ये आ गया। अब ये दो मासेस रख दिए, तो इस एंड के अबाउट पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, इस m मास की वजह से l/2 दूरी पे m इंटू l/2 का स्क्वायर, ये मास इससे l दूरी पे है तो m इंटू l²। अब ये वाला केस है, ये इसमें इस एक्सिस को बीच वाली एक्सिस के अबाउट ये इस रॉड का पूछा जिसके एंड्स पे दो स्मॉल है मास एम भी है, तो इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट तो ml²/12 होगा। इन मासेस की वजह से m इंटू l/2 का स्क्वायर m इंटू l/2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया तो एक रॉड का मास उसी एक्सिस पे आ रहा है तो उसका तो 0 होगा, उस रॉड का पूरा इस एक्सिस के अबाउट ml²/3 होगा, और इस मास की वजह से m इंटू कैपिटल L² होगा। ये आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये रॉड का ये देख लीजिए, पेन मान लीजिए ये रॉड है और हर एक मास इसका l/2 दूरी पे है। तो मैंने बताया था कि m मास का जब एक्सिस से m मास इक्वल दूरी पे हो तो m इंटू r² होगा, तो m इंटू l/2 का स्क्वायर, वही हुआ। फिर ये डिफरेंट रॉड के केसेस हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये 4 रॉड हैं, ये रॉड हैं, मतलब ये रॉड हैं, 4 रॉड हैं, ठीक है। इस वाली एक्सिस के अबाउट लाइक दिस, इस वाली एक्सिस के अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, तो देखिए ये रॉड तो इसी एक्सिस पे आ रही होगी। अगर मैं इसे 1 बोल दूँ तो 1 की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। अब इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड ऐसे बिहेव कर रही है कि ये रॉड इसके एंड के, एक रॉड का एंड इसी एक्सिस पे आ रहा है, तो मतलब रॉड का एंड के अबाउट कितना होता था ml²/3। अगर ये l लेंथ की रॉड है तो सेम इस वाले के लिए भी हो जाएगा ml²/3 इस वाली एक्सिस के अबाउट, और यहाँ से ये l/2 की दूरी पे सारा मास इस एक्सिस से l दूरी पे है, m मास की वजह से सारा मास, जब m मास पूरा सेम डिस्टेंस पे है l, तो इसकी वजह से ml²।
तो अब इन सब का प्लस कर देंगे। अब मान लीजिए ये फिर से ये 4 रॉड हैं, लेकिन अब हमने इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। 4 रॉड हैं, 1 2 3 और 4। तो देखिए अब ये वाली रॉड जो है बिहेव कर रही है कि रॉड के सेंटर ऑफ एक्सिस से जब रॉड ये लाइन पास कर रही हो रोटेटिंग वाली, तो इसका होगा ml²/12 एम मास, और इसकी वजह से भी ml²/12 होगा। लेकिन ये वाला देख लीजिए यहाँ से l/2 दूरी पे है पर इस एक्सिस से, तो इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया m × l/2 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर भी m × l/2 का स्क्वायर होगा। तो आप सबको जब ऐड कर देंगे आपका आ जाएगा। फिर एक केस ये है कि ये रॉड्स तो हैं ही हैं इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ, लेकिन इस बार यहाँ पर हमने मास रख दिए छोटे छोटे। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। देखो इस रॉड का इस वाली एक्सेस के अबाउट तो ml²/12 होगा ही होगा, और ये m मास की वजह से, ये स्मॉल m मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट इन m मास का होगा प्लस m × l/2 का स्क्वायर, प्लस इस वाले मास की वजह से m × l/2 का होल स्क्वायर। सेम इसके लिए भी बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। और इन वाली रॉड्स के लिए मैं देखूँगी यहाँ से तो कितना होगा, m × l/2 का स्क्वायर प्लस m × l/2 का स्क्वायर। आप सबको जो ऐड कर देंगे तो आपका पूरा आंसर निकल कर आ जाएगा। आई थिंक ये सारे केसेस आपको क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट दूसरी वीडियो में।